चलिए भाई, आज हमारी अलजेब्रा की अगली क्लास पार्ट 5। इस क्लास में आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे अलजेब्रा का। अब कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखना है भाई आपको। देखो, जैसे क्वेश्चन है अपना x प्लस, ये देखो विजिबल, ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 3 भाई। ठीक है। और हमसे अब पूछ क्या रखा है भाई, इसने मान लो पूछ लिया हमसे, इसने पूछ लिया x⁻³ प्लस 1/x⁻³ तो ये मैंने आपको बता रखा है पिछले पार्ट में कैसे सोल्व करना है इसको। तो इसको सोल्व करने का फार्मूला क्या है, n³ - 3n। n की वैल्यू क्या है भाई, ये √3। तो चलो इसमें हम पुट कर देते हैं √3, √3 का क्यूब -3, और n क्या है भाई हमारा, √3 भाई। अब √3 क्यूब का मतलब क्या है भाई, इस √3 की यानी 3 बार ही गुणा है ना भाई। जिन बच्चों को करना नहीं आता बेसिक चीजें, उनके लिए बता रहा हूँ। खोल खोल के करने को डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो, ये हो गया भाई, √3 का क्यूब का मतलब है √3 की गुणा 3 बार, माइनस में 3√3, यानी 3 की गुणा √3 से हो तो 3√3 आ गया। अब देखो, √3 की गुणा √3 से जब होती है ना तो क्या बनता है, तब 3 बनता है भाई। और ये मल्टीप्लाई में क्या था, √3, तो ये क्या आ जाएगा, √3 माइनस में 3√3। 3√3 में से 3√3 गया तो क्या आ गई, 0। यानी इसका भाई जो आंसर आया है वो क्या है, 0 आंसर आया है। अब जो मेन बात है, जो नया कॉन्सेप्ट था वो क्या है भाई, ये तो पुरानी बातें मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था। अब इसमें नया क्या करना है वो देखो, जो नई चीज समझनी है। देखो, इसको उठाओ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना उसको समझो भाई पहले आप। ये देखो भाई, मैं उठा रहा हूँ ये x³ प्लस 1/x³। ठीक है। अब इसका भाई मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना वो समझाना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना भाई। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ। ठीक है। अब इसका एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा x⁻³ भाई। नीचे एक हो और साइड में कोई कुछ भी डिजिट हो, कुछ भी अक्षर होना, तो एलसीएम वही होता है। मान लो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 5 होता, तो एलसीएम क्या आता, 5 आता। मान लो यहाँ 1 था, यहाँ 10 होता, तो एलसीएम क्या होता, 10 होता। अब यहाँ 1 था और x⁻³ थी, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, x⁻³ हो गई। अब क्या करते हैं हम एलसीएम, अगला स्टेप इस नीचे वाले से है ना इसको भाग देते हैं। जब x⁻³ को इस 1 से भाग देंगे ना तो x⁻³ ही आएगा। अब जो भागफल आता है यानी x⁻³ आया है उसको इस ऊपर वाले से गुणा करना होता है। यानी x⁻³ को x⁻³ से गुणा करेंगे तब क्या होगा भाई, मान लो x⁻³ और मल्टीप्लाई में x⁻³ यानी बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, ये पावर जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा, x⁻6। इतना तो पता होगा भाई सब बच्चों को, नहीं पता है तो भाई अब देख लो। तो यहाँ पे क्या आ गया, x⁻6। निशान किस चीज का, प्लस का, तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब नीचे वाले से इसको डिवाइड करना है भाई, x⁻³ से x⁻³ डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1। उस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। इतना मेरे हिसाब से हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई। अब अब देखो, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, x⁻6 प्लस 1। ये x⁻³ यहाँ पर डिवाइड में था, इधर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये बताओ, 0 हो जाएगा भाई। इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x⁻6 बराबर -1 लिख सकता हूँ। तो ये बात ध्यान रखनी, जो मैं बताना चाह रहा था वो यही बात थी। यानी जब भी x⁻6 आपको दिखाई देना तो वहां पर आपको ना -1 वैल्यू पुट करनी, ये बात दिमाग में बैठा लो। x⁻6 की वैल्यू क्या है, -1। ये जो मेन बात है मैं ये बताना चाह रहा था, इसी बेस पे आगे क्वेश्चन सोल्व होंगे भाई। ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही प्रूव करके दिखा दिया कि x⁻6 क्या होता है, -1। वो केवल इसी केस में होगा जब √3 दे रखा होगा। तो चलो भाई, इसी बेस पे हम अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जो मैंने वो बताया था x⁻6 क्या होती है भाई, -1। अब इसको ध्यान रखना आपको। देखो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो आपको दे क्या रखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू √3। फाइंड, हमसे पूछा गया है x⁻18 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 प्लस 1। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व ऐसे करना है भाई। देखो,
अब ये बताओ इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? एक्स की पावर 18 और एक्स की पावर 12 जो दे रखा है, इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ भाई? भाई मैं इसमें एक्स की पावर 12 कॉमन ले सकता हूँ या नहीं? और ये आप कहोगे ले सकते हो। तो यहाँ से एक्स की पावर 12 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स की पावर 6। भाई 18 था, 12 पावर मैंने बाहर निकाल ली तो क्या बचा? एक्स की पावर 6 बचा। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ पे एक्स की पावर 12 था, 12 ही कॉमन बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इंटू में अब ये क्या बचा? एक्स की पावर 6। भाई ये कम 6 था, छोटी थी, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? एक्स की पावर 6 प्लस से 1, और यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है देखो, मैं यहाँ पे 6 क्यों बना रहा हूँ उसके पीछे आप मेरी बातों को समझो भाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक्स की पावर 6 क्या होता है? -1। इसलिए इसी सोच के कारण मैंने एक्स की पावर 12 बाहर निकाला है ना? तभी तभी तो एक्स की पावर 6 बचेगा। अब देखो आगे करना कैसे है भाई। एक्स की पावर 12 इंटू में मैंने बताया था एक्स की पावर 6 क्या होता है भाई? -1 होता है, बताया था ना मैंने। तो यहाँ एक्स की पावर 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? -1 लिख दूं? आपको भी लिख दो तो लिख दिया, प्लस का निशान लगा दिया, और आगे क्या है? 1। ठीक है, इंटू में 1, और एक्स की पावर 6 की जगह मैं क्या लिख दूं भाई? -1, और प्लस 1 आ गया। अब देखो एक्स की पावर 12, ये -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0, और ये -1 + 1 0। भाई एक की 0 से होगी तो भी 0 आ गया, 0 की पावर 12 से मल्टीप्लाई होगी तो भी 0 आ गया, 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो भी इसका क्या आएगा? 0। यानी इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया? 0 आ गया। भाई आपको क्वेश्चन करने आए या नहीं आए ये बताओ। इस बेस पे मैं ये देखना चाह रहा था जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं। भाई इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो उनको इस तरह से करना है। ठीक है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। भाई जो पिछले मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन करवाए थे उन कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं ट्रिक थी, लेकिन इसमें ट्रिक नहीं है। इनमें वो दिमाग से ही सोचना है भाई, ध्यान रखना है। ऐसी कंडीशन बनेगी x+1/x = √3 दे रखा होगा और कुछ इस तरह से आपको दे के पूछेगा, तो आप उसको एक्स की पावर 6 होता है भाई, तो उस हिसाब से आपको कॉमन निकालना है। जरूरी नहीं मैंने 12 निकाला तो आप भी सब क्वेश्चनों में एक्स की पावर 12 ही बाहर निकालोगे, नहीं। वो क्वेश्चन के हिसाब से देखना क्या बाहर निकलेगा क्या नहीं, तब पता चलेगा। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये। तो चलिए हम आगे इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और करते हैं थोड़ी। तो देखो भाई कैसे करना है। अगला क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? x+1/x = √3, और फाइंड। हमसे पूछा क्या है भाई? वो उसने पूछा है एक्स की पावर 24 प्लस एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? फ्रेम में है? हाँ फ्रेम में तो है, चलो ठीक है, चलो अब करते हैं। अब दिमाग में वही बात ध्यान रखनी, ये वाला केस आते ही क्या देखना हमको? एक्स की पावर 6 क्या होता है भाई? -1 होता है, तो उस हिसाब से इनमें से कॉमन निकालना है भाई। ठीक है, अब देखो भाई, मैं एक्स की पावर 24 और एक्स की पावर 18 में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ भाई? भाई मान लो मेरे को 6 बनाना है यहाँ पे, एक्स की पावर 6, तो 6 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक्स की पावर 18 कॉमन निकाल दूंगा। भाई मैंने यहाँ से निकाल दिया एक्स की पावर 18 कॉमन। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे? भाई एक्स की पावर 24 में से एक्स की पावर 18 निकाल दिया तो यहाँ बचा एक्स की पावर 6। भाई मैं तो 6 ही बनाना है ना, हमारा मेन मकसद क्या है भाई? एक्स की पावर 6 बनाए किसी ना किसी तरीके से। प्लस यहाँ पे एक्स की पावर 18 था और एक्स की पावर 18 ही बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा भाई? पूरा का पूरा जब बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब देखो एक्स की पावर 12 और एक्स की पावर 6 यहाँ से तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक्स की पावर 18 निकाल रहा हूँ, ये छोटी पावर में है, ये बड़ा निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे भाई? प्लस का निशान यहाँ पे निकाल देंगे भाई, एक्स की पावर 6 कॉमन निकाल देंगे बाहर। ठीक है, अब एक्स की पावर 6 बाहर निकालेंगे, 12 में से 6 पावर निकाल दी तो क्या बचा अंदर? एक्स की पावर 6 बचा, प्लस का निशान, एक्स की पावर 6 का 6 पूरा का पूरा बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा भाई। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। यही लाइन है ना, मेन है इस क्वेश्चन में भाई। जिसको ये निकालना आ गया ना वो क्वेश्चन कर देगा ये, वो कहीं नहीं अटकेगा। इसको निकालना सीखो, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तब निकालने आएंगे ये। अब देखो करना कैसे है भाई।
हमें पता है एक्स की पावर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। बस ये वैल्यू पुट करनी है, जहाँ भी आपको एक्स की पावर 6 दिख जाए वहाँ पे -1 पुट करो, अगला काम ये है बस, बाकी कुछ मत देखो, बाकी सेम टू सेम लिखो। तो एक्स की पावर 18 इंटू में एक्स की पावर 6 को मैं क्या लिख दूंगा, -1, प्लस का निशान है तो प्लस का लगा दिया और फिर 1। अब प्लस का निशान था तो मैंने प्लस का लगा दिया, एक्स की पावर 6 है ना, इसको एक बार ऐसा का ऐसा लिख दो या फिर -1 भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे चलो -1 ही कर दो, कर दिया -1 यहाँ पुट कर दी। एक्स की पावर 6 को मैं क्या लिख कर दूंगा, -1 पुट कर दूंगा और ये प्लस का निशान और 1। अब देखो -1 प्लस 1 क्या होता है भाई, 0। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से हो वो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। -1 और +1 क्या होगा, 0। 0 की मल्टीप्लाई किसी से हो वो क्या हो जाएगा, 0। यानी इस पूरे इनकी गुणा होगी तो 0 की मल्टीप्लाई 0 से तो क्या आ गया, 0 ही आ गया हमारा क्वेश्चन, मतलब आंसर। तो ये क्वेश्चन बताओ अब करना आया या नहीं? मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो कमेंट में बताना, मैं वहाँ पर ज़रूर इसका आंसर दूँगा। चलो भाई ये तो था हमारा बेसिक तरीका। अब देखो इसकी एक ट्रिक है, इस क्वेश्चन को करने की। वो ट्रिक क्या है, अब ध्यान से देखना। भाई जैसे हमें क्या फाइंड करना था, x की पावर 24 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6। भई हमने क्या किया था, हम इसमें से कॉमन निकाल रहे थे इन दोनों में से और फिर हम इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे थे, है ना? अब देखो x की पावर 24 और x की पावर 18 के बीच में डिफरेंस कितना है, 6। x की पावर 12 और x की पावर 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। देखो हुआ ना जल्दी क्वेश्चन। भाई बेसिक वाले तरीके से करोगे तो देखो कितना क्वेश्चन लंबा जाएगा और टाइम लगेगा। अब जैसे मान लो, चलो ये तो छोटी पावर में क्वेश्चन थे, इसको तो आप बेसिक तरीके से भी कर दोगे। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता, भाई थोड़ी बड़ी पावर में क्वेश्चन आ जाता तो उसको कैसे करते हैं हम ट्रिक से, वो देखो अब। मान लो क्वेश्चन आ जाता आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 3 आ जाता भाई, और वो फाइंड क्या करवाता आपसे, मान लो उसको फाइंड करवा लेता हमसे, वो करवाता x की पावर मान लो 2024 मान लो, ठीक है, प्लस में x की पावर 2018 प्लस में x की पावर 121 30 प्लस में x की पावर 121 36, ठीक है, प्लस में x की पावर 6 प्लस में x की पावर 12 सॉरी, इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ, ये पूछ लेता वो। फिर कैसे करते, अब इसमें क्या कॉमन लोगे और क्या कॉमन नहीं लोगे, कॉमन लोगे देखो कितना टाइम लगेगा, कितना बड़ा क्वेश्चन खींचेगा, लंबा खींचेगा क्वेश्चन। तो इसको करना कैसे है, अब देखो भाई 2024 एक्स की पावर 2024 है और एक्स की पावर 2018 है, तो इसमें कितना डिफरेंस है दोनों में, 2024 और 2018 में कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे 6 का डिफरेंस है। 100 एक्स की पावर 121 30 और एक्स की पावर 121 36 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 12 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। ये कट जाएँगे, ठीक है ना? घट जाएँगे मतलब सेम डिफरेंस होना है इनके बीच में, तो कट जाएँगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। भाई इसको कम टाइम में शॉर्ट शॉर्ट तरीके से करने के लिए यही ट्रिक है इसकी, इसको ध्यान रखना, ठीक है? नहीं तो फिर वो बेसिक वाला तरीका है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। उस तरीके से करके क्वेश्चन निकाल दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। 2 क्वेश्चनों का टाइम अकेला ले जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्ज़ामिनर ऐसे ही देता है जो ट्रिक से बनते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा लेंथी कि ज़्यादा टाइम लगेगा, भाई वो तो बच्चे के ऊपर बात होती है, वो किस तरीके से क्वेश्चन को देखता है और कौन से तरीके से उसको करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इन तरीके से करना है भाई। जो पहले मैंने बेसिक बताया था वो समझाने के लिए बताया था, करना इस तरीके से है जो मैंने अभी बताया है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, क्या सारे ही इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर फिर तो 0 आना चाहिए, है ना? भाई इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने 0 निकाल दिया और जो इससे पहले वाला करवाया था उसका भी 0 निकाल दिया। तो फिर इस हिसाब से तो सारे क्वेश्चनों का आंसर 0 आना चाहिए। नहीं भाई, नहीं आएगा। देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, उसको करना, आप खुद करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दे रखा आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर है रूट 3 के, और आपसे उसने पूछ क्या रखा है, उसने पूछ रखा मान लो x की पावर 36 प्लस x की पावर 30 प्लस x की पावर 24 प्लस
एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? अब इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से करोगे, कैसे करोगे? भाई आपके दिमाग में आया होगा, पता क्या आपके दिमाग में सोच क्या रहा है? आपके दिमाग में अब ये आ रहा है, भाई एक्स की पावर 36 है और एक्स की पावर 30 है, इनका डिफरेंस 6 हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा। एक्स की पावर 24 है और एक्स की पावर 18 है, इन दोनों का डिफरेंस फिर 6 है, ये फिर 0 हो जाएगा। अब ये तो एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 6 है, इनका डिफरेंस तो 0 नहीं 6 नहीं है, इनका डिफरेंस तो 0 है, फिर ये कैसे 0 होगा, है ना? तो देखो मैंने आपको बताया था पहले ही, भाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -1, प्लस का निशान था तो मैंने प्लस का लगा दिया, एक्स की पावर 6 की जगह फिर से मैं क्या लिख दूंगा? -1 भाई, ठीक है ना? अब देखो, -1 प्लस माइनस माइनस -1, -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? -2 बनेगा भाई, 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं फ्लो फ्लो में चलना है, चीजों को देखते समझते हुए चलना है, ठीक है? एग्जामिनर ऐसी छोटी छोटी बातों से खेलता है आपके साथ एग्जाम में। अब देखो, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी टाइप का, उसको करके दिखाना आप कैसे करोगे। चलो भाई एक अगला क्वेश्चन करो, अच्छा सा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4, शायद 4 3 कर लिया ना हमने, अब चौथा देखो कैसे है। भाई क्वेश्चन आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स, भाई क्लास में बड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो उनकी, ठीक है ना? भाई ध्यान से देखते रहो, आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर करा दूंगा मैं। भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है √3 और हमसे पूछा क्या है? उसने फाइंड, उसने पूछ रखा है भाई x की पावर मान लो यहाँ पे 42 प्लस एक्स की पावर 36 प्लस एक्स की पावर 30 प्लस एक्स की पावर 24, ठीक है? प्लस एक्स प्लस एक्स इनवर्स प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर -2। देखो भाई ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो। अब स्टेटमेंट देख के आप डर गए होगे। भाई पिछला तो आपने कर लिया था। अब इसको कैसे करना है देखो, बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन है। बस बने रहना क्लास में और ध्यान से बातें सुनते रहना है। अब देखो, भाई मैंने ये तो आपको बता रखा था, एक्स की पावर 42 और एक्स की पावर 36 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है, ये तो होगा 0, ठीक है? एक्स की पावर 30 और एक्स की पावर 24 इनके बीच का डिफरेंस फिर 6 है, ये भी होगा 0। अब एक्स, ये तो एक्स की पावर एक्स दे रखा है प्लस एक्स की पावर -1 दे रखी है, इनके बीच का डिफरेंस तो 0 नहीं है। और इधर भी एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर -2 इनके बीच का भी डिफरेंस 0 नहीं है। तो फिर कैसे करना है? भाई इतना पार्ट तो हमने सोल्व कर ही दिया, इसकी वैल्यू तो 0 आ ही गई, है ना? अब इसको कैसे करना है वो देखो। अब इसको करने का तरीका देखो क्या है, बिल्कुल ईज़ी तरीका है, ध्यान से देखना। भाई देखो, एक इस सारे को भूल जाओ, इस आगे वाले को जितना कर लिया इसको भूल जाओ कि ये है ही नहीं, ठीक है? हमें बस ये दिखना चाहिए अब। अब देखो, इसको ये क्या दे रखा है, मैं इसको उधर उतार लेता हूँ भाई, क्या बचा अब? ये बचा है x प्लस एक्स की पावर -1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर -2, भाई यही बचा है ना? और इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखो मैं इसको ना भाई ऐसे लिख लिख सकता हूँ ना, देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, x प्लस, भाई x की पावर -1 है, मैं इसको 1 1 के अपॉन में लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगी? पावर पॉजिटिव हो जाएगी। भाई मैं इसको x की पावर -1 को 1 अपॉन x लिख सकता हूँ, है ना? हाँ या ना? बोलोगे लिख सकते हो, तो प्लस का निशान। अब इसको देखो, x की पावर 2 प्लस इसी को भी इसी तरह लिख लो, x की पावर -2 था ना, इसको 1 अपॉन x की पावर 2 लिख दिया, ठीक है? भाई लिख सकता हूँ ना? भाई इसको ये लिख दिया, x की पावर -2 को 1 अपॉन में, यानी माइनस पावर हो ना उसको 1 के बटे में ले जाया करो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो, इसको आगे सोल्व कैसे करना है? भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही दे रखी है, देखो कितनी वैल्यू है इसकी? 3। तो ये भी हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई? इसकी वैल्यू आ गई √3 आ गई भाई। अब इसको सोल्व करो। भाई ये दे रखा था x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर बराबर √3 और निकालना स्क्वायर में है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला बताया था मैंने, n स्क्वायर माइनस 2 इसका फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू क्या है? √3। तो n की जगह पे क्या रख दूंगा मैं? √3 रख दूंगा। रखो n की जगह पे √3, यानी √3 का स्क्वायर -2। जब भी कोई
डिजिट रूट में हो और उसका स्केयर करना हो ना, तो स्केयर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचा इधर 3 और माइनस से 2। 3 में से 2 गया 1। इधर ये 3 प्लस में चल रहा था भाई, इनके बीच में प्लस था ना भाई, इसकी पूरे पार्ट की वैल्यू तो √3 आई थी और प्लस बीच में था ही। और इस पार्ट की वैल्यू, स्केयर वाले की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका आंसर अब क्या हो गया, √3 प्लस 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो भैया अगला क्वेश्चन, अब ये अगली टाइप शुरू हो गई आपकी। अब अगली टाइप शुरू हो गई है, देखो इसमें कैसे करना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, इसका स्ट्रक्चर है वो दिमाग में बैठाओ। क्या दे रखा है, 2a प्लस 1/a = 4 दे रखा है, और हमसे पूछ क्या लिया इसने, फाइंड करने के लिए क्या दिया है, a स्क्र प्लस 1/4a² दे दिया। यानी देखो इधर तो 2a है और इधर किसमें पूछ लिया, a²। यानी यहाँ तो कम में वैल्यू थे, यहाँ पे यहाँ से यानी ना इसको होना, इसको ये बनाना है, ये बात ध्यान में रखना भाई। इस 2a को a² में तक पहुंचाना है इसको, तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसको करने का बिल्कुल आसान तरीका है। देखो उठाओ, इसको उठाओ, यहाँ से कर रहा हूँ भाई मैं। ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ऑप्शन ए बी सी और डी। भाई ये क्या है, a² प्लस 1/4a²। ठीक है, यहाँ तक ये बना के लेके आना है, ये हमसे पूछा है ये पार्ट। ठीक है, और गिवन क्या हमको, गिवन है 2a प्लस 1/a = 4 भाई। तो अब हमें इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है, a² कैसे आ सकता है भाई, इस a का a² कब होगा बताओ, इस a का a² कब होगा, मैं भाई तभी होगा ना, हम इसका क्या कर दें, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें भाई, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया भाई, इसका होल स्क्वायर क्या है तो इस वाले का भी करना पड़ेगा, इसके साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। तो इस साइड भी स्क्वायर किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा भाई, राइट लेफ्ट साइड कर दिया तो राइट साइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो करना क्या है भाई, अब ये क्या हो गया, a प्लस बी, यानी इस 2a को तो आप a मान लो, प्लस का निशान है प्लस का लगा दो, 1/a को b मान लो, और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला किस किस को आता है, अगर नहीं आता है तो देख लो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab भाई। अब वैल्यू पुट करते जाओ भाई, a² करना तो a क्या है 2a, तो 2a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1/a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab है तो 2, और मल्टीप्लाई में a कितना था 2a, और मल्टीप्लाई में b कितना था 1/a भाई। यहाँ तक इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बराबर में क्या चल रहा है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, देखो भाई 2a का स्क्वायर कर दिया, तो जब 2a का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a² भाई, 2 का स्क्वायर 4 और एक a का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा तो 4a² प्लस में 1/a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/a² भाई, प्लस में। अब इसको सोल्व करो, देखो इस पार्ट को, ये पार्ट करना बहुत जरूरी है सोल्व। अब देखो इस ए से ये ए कट गया भाई, ये नो नहीं है ये ए है, थोड़ा मैं लिखता ऐसा हूँ, इस ए से ये ए कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, 2 दूनी 4, तो क्या लिख दूं यहाँ पे 4, बराबर में क्या चल रहा है 16। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या बचेगा, 4a² प्लस 1/a²। अब ये 4 इधर प्लस का है, ये बराबर से इधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी ये इधर 4 16 में जाके घट जाएगा, तो 16 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 12 भाई। आया, अब देखो हम क्वेश्चन यहाँ तक पहुंचा दिया है, अब हम चले क्या थे करने, शुरू में मैंने बोला था कि इसको है ना हमें क्या बनाना है, a² बनाना है, लेकिन बना क्या दिया, 4a² बना दिया, यानी 4 नहीं होना चाहिए था, बाकी प्रोग्राम सब ठीक है। तो इस 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वेश्चन को है ना, इस पूरी क्वेश्चन को, ये जो आई है 4a² प्लस 1/a² = 12, इसको हम भाग करेंगे पूरी को 4 से भाई, 4 से भाग करेंगे तभी तो ये 4 का टंटा खत्म होगा। तो देखो भाग करेंगे, पहले इस सारी को इकट्ठी मत देखो, पहले इस 4a² को देखो बस। जब हम इधर देखो 4a² को 4 से भाग करेंगे ना, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास इधर
ए स्केयर बच गया। अब ये वाला पार्ट हो गया, इसको भूल जाओ इसको, ठीक है। अब क्या बचा, वन अपॉन ए स्केयर बचा। और जब वन अपॉन ए स्केयर को हम भाग करेंगे किससे, 4 से भाग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन फोर ए स्केयर भाई, ठीक है। आ गया ना, प्लस का निशान था तो प्लस का निशान हमको लगाना पड़ेगा। अब आगे क्या करना है, इस 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 3 कितना होता है 12, तो इधर क्या आ गया भाई, इधर आ गया हमारा 3। तो क्वेश्चन में पूछा गया था ए स्केयर प्लस वन अपॉन फोर ए स्केयर की वैल्यू पूछी थी, तो हमारे पास देखो ए स्केयर वन अपॉन फोर ए स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब ऑप्शन चेक करो, देखो ऑप्शन सी है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। तो चलिए भाई इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x स्केयर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। और हमसे पूछा क्या, उसने उसने मान लो पूछा एक्स स्केयर प्लस 25/4x स्केयर भाई, इसकी वैल्यू हमसे उसने पूछ ली क्वेश्चन में। अब इसको करना कैसे है देखो, अब आप सोचोगे उसमें क्या करें भाई, इस 2x स्केयर को हमने एक्स स्केयर बनाना है ना। भाई कैसे होगा, डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड से नहीं बनेगी बात, फिर इधर जटिल हो जाएगा भाई। इसको डिवाइड करेंगे इधर तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर देखो इधर 7/2 आएगा, फिर हमको चाहिए तो ऊपर 25 इस टाइप की वैल्यू, तो ये बनेगा नहीं। तो ये देखो इसको करना कैसे है वो देखो। अब आप इसको उठा लो, इस इक्वेशन को, भाई इस इक्वेशन को उठा रहा हूँ मैं, इधर कर रहा हूँ, देखो जगह थोड़ी कम है, ध्यान से देखना। भाई ये है 2x स्केयर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 भाई, ठीक है। ये इक्वेशन है, हमको इस इक्वेशन को इस स्टेट में पहुंचाना है, तो कैसे करेंगे देखो, पहले हम इसका स्केयर खत्म करेंगे, बाद में हम इसका होल स्केयर कर देंगे दोनों तरफ। तो इसका स्केयर खत्म करने के लिए क्या करूँ मैं, इस पूरी इक्वेशन को x से भाग दे दूं भाई। जब इस पूरे इक्वेशन को x से भाग दोगे, यानी ये x इसके बटे में भी आ गया, 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 ठीक है। अब इस x से ये पावर कट जाएगी इसकी, ठीक है। इस x से ये x कट गया, और ये x 0 के बटे में x है, ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा देखो, इधर ऊपर बचा हमारा 2x माइनस क्या बचा 7, प्लस में ये क्या बचा 5/x, और इधर क्या होगा भाई 0 भाई, 0/x क्या होता है 0 भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्केयर कर देंगे भाई, क्या कर देंगे इसका दोनों तरफ स्केयर कर देंगे। पर स्केयर करने से पहले इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, इस 7 को बाहर निकालो। देखो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना भाई, 2x प्लस 5/x इक्वल टू, ये -7 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +7, तो इतना लिख सकता हूँ ना। अब इसका हम क्या करते हैं, स्केयर कर दें दोनों तरफ, इधर भी स्केयर कर दिया, अब इधर स्केयर किया तो इस 7 का भी स्केयर करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में स्केयर करते हैं तो राइट में भी करना पड़ेगा, है ना। ये ऐसे नहीं कि एक को कर दे वो एक को नहीं करोगे, दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब चलो, अब ये तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला बन गया, इसको तो ए मान लो 2x को तो, और 5/x को क्या मान लो बी मान लो, इनका होल स्केयर ए प्लस बी का जो फार्मूला है होल स्केयर वाला वो पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, 2x स्केयर, भाई 2x का स्केयर प्लस में 5/x का स्केयर, प्लस में क्या होता है 2ab, 2 गुणा 2x और गुणा 5/x, और 7 का स्केयर इधर चल रहा है, क्या हो गया 49। अब इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना। देखो पहले काटा पीटी कर लो, इस x से ये x कट गया, ठीक है। अब इसका स्केयर था, ये 2x का स्केयर था, तो 2 का स्केयर भी होगा और x का स्केयर भी होगा, तो 2 का स्केयर कितना होता है 4, और x का स्केयर, नहीं x का स्केयर ये क्या हो गया 4x स्केयर, प्लस में 5/x का भी होल स्केयर है, तो 5 का स्केयर कितना होता है 25/x स्केयर,
ये कितना हो गया, ऊपर दो दूनी चार, चार पंजे 20, प्लस में 20, और बराबर में क्या चल रहा है ये 49 हमारा। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा और अपने तरफ से सोल्व करेंगे, क्या बचेगा ये देखो, 4x² प्लस 25x² बराबर में इस 20 को इधर भेज देंगे तो इधर जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस का 49 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 29। अब यहाँ पे दिमाग लगा के सोचो, हमको x² चाहिए था, हमें तो बन तो गया लेकिन साथ में क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ना भाई, ये यहाँ पे 4x² की जगह में 4 खाली ओनली x² करना है, तो इसको 4 से भाग कर देंगे भाई। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो ये 4 खत्म हो जाएगा भाई। इस 4 से भाग करने का मतलब क्या है कि इसको भी 4 से भाग करो, इसको भी 4 से भाग करो, इसको भी 4 से भाग करो। चलो करते हैं, ये पेज भर गया है भाई, थोड़ा इस साइड कर रहा हूँ। देखो इसको ऐसे लिख लेता हूँ इधर, इसको ऐसे लिख लो, 4x² और इसको भाग कर रहे हैं हम 4 से, प्लस में 25x², इसको भी भाग कर रहे हैं 4 से, बराबर में 29, इसको भी भाग कर रहे हैं 4 से। इस पूरी इक्वेशन को 4 से भाग किया था ना, तो बिल्कुल कर करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए, जिनको नहीं आता भाग करना वो भी सीख जाओगे। अब देखो, जब 4x² को 4 से भाग किया तो 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा हमारा, x²। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दिया। जब 25/x² को 4 से भाग किया तो क्या आ जाएगा ये भाई हमारा, ये हमारा आ जाएगा देखो 25/4x²। और जब 29/4 यानी 29 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 सत्ते 28 होता है, एक शेष बचेगा, तो ये आ गया 7 सही 1/4 भाई। ठीक है, 7 सही 1/4। हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, क्वेश्चन में देखो x² प्लस 25/4x² की वैल्यू निकालनी थी। देखो ये वैल्यू आ गई हमारी, x² प्लस 25/4x² की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सही 1/4। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर। तो चलो भैया, आपको ये क्लास समझ में आई है, तो इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलो जगह तो भर गई है, चलो मैं इधर ही दे रहा हूँ इतने एरिया में क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। विजिबल है स्क्रीन पे, हाँ विजिबल है। अब देखो क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है 4a प्लस 1/5a इक्वल टू दे रखा 4k, और पूछा क्या हमसे, 25a² प्लस 1/16a², इसकी वैल्यू क्या होगी भाई। इस क्वेश्चन को 4a प्लस 1/5 इक्वल टू 4, 25a² प्लस 1/16a² की वैल्यू क्या होगी। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको करवाया है, करके देखना। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कर दोगे, और सोल्व करने के बाद कमेंट में आंसर जरूर देना। और अगर अलजेब्रा को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो तो मेरे पीछे के अलजेब्रा के पार्ट हैं, ये 5वां पार्ट चल रहा है, 4 पार्ट पहले हो चुके हैं, उन सभी पार्ट को देखो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली ऐसे ही आपको मैं टॉपिक लेके आऊंगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाऊंगा। एक एक चीज छोटी छोटी बताते हैं जो कोई नहीं बताता, कोई कोचिंग वाला अकेडमी वाला ये ऐसी बारीक बातें नहीं बताते, वहां पे तो डायरेक्ट चलते हैं स्टेप, बारीक स्टेप तो लिखते ही नहीं भाई। ऐसे लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन ही क्लास में दो चार ही हो पाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, थोड़ा करेंगे बढ़िया करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।